हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आरसीज को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज करनी चाहिए। वैसे तो सॉल्व करने के लिए तीन मेन स्ट्रेटजीज होती हैं। उन सारी स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और फाइनली हम ये देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज करनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी को देखने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आरसी में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अगर आप देखोगे आरसी में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। एक तो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर डायरेक्टली पैसेज में अवेलेबल है तो हम उसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ये क्वेश्चन यूजुअली कहीं ना कहीं छोटे एग्जाम्स में देखा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर डायरेक्टली कोई ना कोई एक पैसेज में या फिर पैरा में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टिक डाल के आगे निकलोगे। अब जब कैट की बात आती है, ऐसे क्वेश्चन हार्डली बेटा 3 से 4 ही बनते हैं। मतलब एक एक पैसेज में शायद ही आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो कैट में आने वाले हैं वो सीआर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। सीआर का मतलब क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग कुछ लोग इसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन्फ्रेंस कहीं ना कहीं सीआर का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बता दूं, सीआर का मतलब होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वीकन द आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्फ्रेंस क्या है ये पूछा जा सकता है, या फिर ऑथर का मेन पॉइंट क्या है ये पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे मान के चलना, हमें एक पैसेज दिया गया है जहां पे ऑथर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से समझना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिक एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। मतलब आपको कोई एक ऑप्शन पिक करना है जहां पे ऑथर के आर्ग्यूमेंट को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो। स्ट्रेंथन का मतलब होता है बेटा ऑथर को सपोर्ट करना। अब देखो ऑथर यहाँ पे ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन को पिक करना है जहां पे हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में फिर से ड्रॉबैक्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑथर भी ड्रॉबैक्स के बारे में बता रहा है और हम भी ऑप्शन ड्रॉबैक्स के बारे में पिक कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप ऑथर की पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हो, इसीलिए हम स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फिर वीकन द आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमें इस टाइप के ऑप्शन पिकअप करना पड़ेगा जहां पे हम ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो आप यहाँ पे ऑथर के अपोजिट एक पोजीशन ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑथर का पोजीशन यहाँ पे वीकन हो गया या फिर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वीकन हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या आता है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मेन पॉइंट का मतलब क्या है, देखो मैंने तो आपको डायरेक्टली टाइटल बता दिया यहाँ पे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक्स, पर ये डायरेक्टली टाइटल कहीं पे भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कैट में 500 से लेके 600 वर्ड्स तक की यहाँ पे पैसेज आती है। तो इस पैसेज को पढ़ के आपको ये देखना पड़ता है कि ऑथर का मेन पॉइंट क्या है। तो उसके बेसिस पे ये लोग ना बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के क्रिटिकल रीजनिंग के मेन क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी चाहिए ये इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे समझो, बहुत बच्चे क्या कर लेते हैं, ये सबसे बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत बच्चे यूज करते हैं और इसकी क्या क्या इश्यूज है ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इन स्ट्रैटेजीज को समझने से पहले एक छोटे से पॉइंट को यहाँ पे समझना। जब भी आप ऐसे बड़े से एक पेपर में देखोगे जहां पे आरसी लिखा होगा, ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बड़ा ब्लॉक आप देख रहे हो, इस बड़े ब्लॉक को हम कहते हैं बेटा पैसेज। ठीक है, ये बड़े ब्लॉक को हम कहते हैं पैसेज। और पैसेज के अंदर क्या आता है, यहाँ पे छोटे छोटे पैरा होते हैं, पैरा 3 4 5, वो डिपेंड करता है कितने भी हो सकते हैं, पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैराग्राफ्स कहते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन स्ट्रेटेजीज को समझ पाओगे। पहली स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या कह रही है, पहली स्ट्रेटेजी ये कह रही है कि क्वेश्चन टू पैसेज। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ना 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के फिर क्या करते हैं, पैसेज पे चले जाते हैं, मतलब पूरा पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी का इशू क्या है, अब ये इशू ये है बेटा कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पैसेज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जब आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्या हो जाता है, क्वेश्चन बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के आंसर को आप ढूंढते रहते हो। आप पैराग्राफ को या फिर पैसेज को समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। अब ये स्ट्रेटेजी कैट में वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कैट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बनने वाले हैं।
तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को तभी आप आंसर कर सकते हो जब आपको कंप्लीट पैसेज का नॉलेज हो। अगर आप ये ढूंढने की कोशिश जब करते हो, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, वो तो फैक्ट बेस्ड वाला अप्रोच हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो बेकार का स्ट्रेटेजी है, हम इसे यूज नहीं करेंगे। मतलब कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये तो बेकार है। अगर आप कोई और एग्जाम लिख रहे हो जहां पे सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड का मतलब है कि डायरेक्ट आंसर पैराग्राफ में या फिर पैसेज में अवेलेबल है, तभी आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना, तब शायद काम आ जाए। पर कैट में ये कोई काम का नहीं है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सारी क्वेश्चंस को याद रख के यहाँ पे जाने के लिए दिक्कत होगा, तो ये लोग थोड़ा सा रिवर्स चले जाते हैं। क्या करते हैं, पैरा टू क्वेश्चंस, मतलब एक पैरा पढ़ेंगे, फिर चारों क्वेश्चन में कौन सा इस पैरा से लिंक है ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर सेकंड पैरा पढ़ेंगे, फिर चारों क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इस पैरा से है ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये स्ट्रेटजी भी ना कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। क्यों है, क्योंकि कैट में कंप्लीट पैसेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखो ये जो पैरा है ये सेकंड से इंटरलिंक होता है, तो जब इन दोनों को पढ़ोगे तभी आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगा और उसके बेसिस पे शायद आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं सिंपली एक पैरा पढ़ के हाफ नॉलेज लेके यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को टिक डालोगे तो वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि सारे के सारे पैराग्राफ्स यहाँ पे इंटरलिंक होने वाले हैं, तो आपको कंप्लीट पैसेज का नॉलेज यहाँ पे होना बहुत ही जरूरी है। तो फाइनल यहाँ पे कौन सी अच्छी स्ट्रैटेजी है, फाइनल अच्छी स्ट्रैटेजी ये होने वाली है बेटा कि कंप्लीट पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन की तरफ जाना होता है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ना ये दिक्कत होता है कि एक पैसेज में 4 से 5 पैराग्राफ्स हो सकते हैं या फिर 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम रिटेन करके कैसे आंसर करें। जब तक हम पहले पैरा पढ़ के खत्म कर लेते हैं हम भूल जाते हैं, या फिर हम पहले पैरा पढ़ के सेकंड पैरा तक आते हैं तो हम पहले वाले सारी चीजें भूल चुके होते हैं। मतलब आपके अंदर ये डाउट आ रही होंगी, अभी के लिए उन सारी डाउट्स को होल्ड पर रखना, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एक एक पैरा में जो पॉइंट्स आने वाले हैं उसको याद रखोगे और उसके बेसिस पे किस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप कोई भी वीडियोस को मिस ना करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप ध्यान से देखोगे, हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, पैसेज को पढ़ के इसकी क्रक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर का मेन पॉइंट क्या है। ये तभी आपको पता चलेगा जब पूरा का पूरा पैसेज आप पढ़ोगे। शायद ना जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, फिर ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा होगा, फिर इसके ड्रॉबैक्स बता रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट जब आप पढ़ोगे पैसेज तभी आपको समझ में आने वाला है कि ऑथर का पॉइंट क्या है, क्या वो पॉजिटिव टोन के साथ बात कर रहा है, क्या वो नेगेटिव टोन के साथ बात कर रहा है। तो तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप अब तक कोई रैंडम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे तो उन सारी स्ट्रेटेजीज को लीव कर दो। आपको आज से क्या करना है, आपको सिंपली आज से इसी स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे यूज करना है। बाकी के 2 स्ट्रेटेजीज को मत देखना बेटा, ये बेकार की स्ट्रेटेजी है, इनका कोई नीड नहीं है। अब सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी के साथ प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। तो फाइनली अगर आपका कोई भी डाउट हो कैट 2022 के प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम डिस्कशन कर लेंगे। और कोई भी फ्यूचर अपडेट के लिए आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेल सेंड करना चाहते हो तो इस आईडी पे आप मेल भी सेंड कर सकते हो। अगर आपको हमारे कोर्सेज चेक करने हैं तो आपको इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा targetim.com। यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप साइन अप करके फ्री में डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको स्टाइल ऑफ टीचिंग पसंद आता है तो आप कोर्स भी यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।